नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। छत्तीसगढ़ महतारी संस्कृति संवर्धन सेवा समिति द्वारा छत्तीसगढ़ के लोक पर्व हरेली को कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ मनाया गया। भवानी मंदिर परिसर के पास स्थित छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर में हरेली पर्व मनाया गया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री जयसिंह अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी सहित जनप्रतिनिधि और समिति के सदस्य शामिल हुए। हरेली पर्व पर हल बैल खेती के सभी औजारों की पूजा की गई। बच्चों ने गेड़ी का आनंद उठाया। समिति द्वारा छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्टॉल लगाया गया था। इस अवसर पर राज्य मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा, आज छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली का त्योहार है और हम लोग पूरे कोरबा जिला वासी और वैसे तो पूरे प्रदेशवासी इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते रहे हैं। अभी जो कोरोना संकट आया उसके बाद कम भीड़ के साथ मनाने का समिति ने निर्णय लिया, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और हमने छत्तीसगढ़ महतारी माई की पूजा अर्चना की और अभी हरेली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाएंगे। इधर कोरबा में छत्तीसगढ़ के लोक पर्व हरेली में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर जिला पुलिस विभाग ने सभी थाना चौकी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के लोक पर्व हरेली पर ग्रामीणों को नारियल भेंट कर बधाई दी। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ वासियों को एवं हमारे जिले वासियों को कोरबा पुलिस परिवार की ओर से हरेली त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। इसी कड़ी में हमारे कोरबा पुलिस परिवार की ओर से हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त जिलेवासियों को शुभकामनाएं संदेश प्रेषित की गई है और साथ ही जो छत्तीसगढ़ शासन के विश्वास, विकास और सुरक्षा की जो आदर्श है उसको अपनाते हुए कोरबा पुलिस के द्वारा भी ये हरेली त्यौहार के अवसर पर कोरबा पुलिस के जितने भी थाना चौकी पुलिस सहायता केंद्र के जो प्रभारीगण हैं अपने अपने क्षेत्र में इस त्यौहार को विशेष रूप से मनाने के लिए जितने भी हमारे ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करके उन्हें नारियल भेंट करके समस्त जो क्षेत्र के वासी हैं उनको शुभकामनाएं संदेश प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही जिले के सुख समृद्धि और शांति की कामना की जा रही है। हमारे कोरबा पुलिस के द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ शासन जो है छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रयास कर रही है, उसी प्रकार कोरबा पुलिस भी अपने क्षेत्रवासियों के सुख शांति समृद्धि के लिए और यहाँ की जो लोक कला है, परंपराएं हैं और यहाँ की जो संस्कृतियां हैं उसकी संरक्षण के लिए हमारी भी सहयोग की एक कड़ी जुड़ जाए, ये आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय की मंशा है। और इसी कड़ी में हमारे जितने भी थाना चौकी पुलिस सहायता केंद्र के जो प्रभारीगण हैं, जो स्टाफ हैं, आज समस्त जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिले हैं और साथ ही इस त्यौहार में किसी प्रकार का खलल न पड़े इसलिए जो है सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए मुस्तैदी के साथ सभी चौक चौराहे पर पाइन ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही अतिरिक्त बल लगा करके वाहन के माध्यम से लगातार और सघन पेट्रोलिंग की जा रही है और किसी भी प्रकार की इस त्यौहार में जो इसकी सुख शांति और समृद्धि है किसी प्रकार की खलल न पड़े इसका प्रयास की जा रही है। और आम जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि बिना हुड़दंग के, बिना किसी प्रकार के व्यसन का इस्तेमाल किए हुए इस त्यौहार को शांति और सौहार्दपूर्वक मनाएं ताकि यह जो है निरंतर शांति के प्रतीक के रूप में, सुख के प्रतीक के रूप में और उल्लास के प्रतीक के रूप में सतत जारी रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। श्रावण मास में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर पूजा करने का अपना विशेष महत्व है। आज हम आपको कोरबा के एक ऐसे ही मंदिर का दर्शन कराने जा रहे हैं जहां 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप एक ही जगह कर सकते हैं। ये है सीतामढ़ी रोड स्थित श्री सप्तदेव मंदिर। इस मंदिर में श्रावण मास के हर सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं। आप भी करिए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युमुच्यमामृताम। यह 12 ज्योतिर्लिंग श्रावण मास में पूजन करने से एक मास का पूजन रहता है। जो भक्त लोग जो है ये श्रावण मास में हमारा 4 सोमवार पड़ता है, तो 4 सोमवार में जो है भक्तजन आकर के भगवान का स्नान, पूजन, बेलपत्र, फूल से अभिषेक करते हैं। जल से, दूध से, दही से, घी से, मधु से और सारे कष्ट जो है निवारण करते हैं। हमारे भोलेनाथ जो हैं बड़े दयालु हैं, सब पे कृपा करते हैं और सारे कष्ट को हर लेते हैं।
ये हमारे माने आप जो है, आप कुछ भी मत चढ़ाइए, हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करिए, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और सारे कष्टों को दूर करते हैं। तो श्रावण मास में जो है पूजन करने से बहुत लाभ है और सारे आपका जितना रोग है, बीमारी है, इस वक्त तो कोरोना जैसे महामारी फैला है, तो अपना ये जो अभी हमने जो मंत्र आपको बताया है, इस मंत्र के जाप करने से कोरोना जैसे महामारी भी दूर होते हैं। और भगवान भोलेनाथ तो त्रिलोकीनाथ है, सारे कष्ट को दूर करने वाले हैं, हर प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं और सारे संकट मुसीबत जितने भी हैं, सच्चे मन सच्चे हृदय से जो भी भगवान का ध्यान करता है उनका कष्ट दूर होता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में मीडिया फॉर सपोर्ट की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। कुछ दिन पहले ही कोसगई पहाड़ में 2 नरकंकाल की खबर दिखाए जाने के बाद कटघोरा पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल शुरू करने पर 13 माह पूर्व लापता किशोरी की शिनाख्त हुई। करीब 13 माह पहले बांगो थाना क्षेत्र से लापता हुई एक किशोरी का नरकंकाल कोसगई पहाड़ में मिला है। एक और नरकंकाल पुलिस ने मौके से बरामद किया है। उसकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। माना जा रहा है कि किशोरी जिस युवक के साथ लापता हुई थी, यह उसका नरकंकाल हो सकता है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 नरकंकाल एक साथ मिलने की खबर मीडिया फॉर सपोर्ट ने सबसे पहले पुरातत्व संग्रहालय के मार्गदर्शक हरीश सिंह क्षत्रिय की रिपोर्ट पर दिखाई थी, जिसके सोशल मीडिया में वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस नरकंकाल के मिलने की सूचना हरीश सिंह ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने टीम गठित कर कोसगई पहाड़ रवाना किया। घटना स्थल पर पहुंची टीम ने पूरे क्षेत्र का जायजा लेने के साथ कंकाल के आसपास पड़े सामानों को भी एकत्र किया। पंचनामा कार्रवाई करने के साथ ही आसपास के गांव में इस संबंध में जानकारी ली। साथ ही समझाइश दी कि कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल थाना में इसकी सूचना दे। इस बीच बांगो थाना क्षेत्र से लापता हुई एक नाबालिग के परिजन पहुंचे। पुलिस ने उन्हें मानव कंकाल के साथ मिले कपड़े, बाल में लगाने वाला बक्कल, लेडीज चप्पल दिखाया, जिसे देख किशोरी के भाई ने सामानों को अपनी नाबालिग बहन का होना बताया। पुलिस ने बताया कि 9 जुलाई 2020 को एक आरोपी नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया था। इस मामले की रिपोर्ट स्वजनों ने बांगो थाना में दर्ज कराई थी। मामला कायम कर जांच भी की गई, पर दोनों का पता नहीं चल सका था। एक नरकंकाल के शिनाख्त होने के बाद पुलिस अब दूसरे नरकंकाल के संबंध में पतासाजी करने में जुट गई है। ये थाना बांगो क्षेत्र अंतर्गत कोसगई पहाड़ी है, उसके ऊपर में हमको जो है 2 अज्ञात नरकंकाल मिलने की सूचना प्राप्त हुआ था। इस सूचना को तत्काल ही हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय तत्काल टीम गठित करके एसडीओपी कटघोरा के नेतृत्व में वहां पे रवाना किए, जिसमें एसडीओपी कटघोरा स्वयं और थाना प्रभारी राजेश पटेल और साथ ही एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, सभी टीम जाकर के वहां पे पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां पे 2 अज्ञात जो नरकंकाल है वो पड़े हुए हैं। उसका जो है गाँव वालों को बुला करके पंचनामा कार्रवाई की गई और तत्पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और ये बात में सामने आया कि 363 प्रकरण में एक जो पीड़िता है जो कि अपहृत हो गई थी और बाद में उसके परिजनों को बुला करके वहाँ पे शिनाख्त की कार्रवाई की गई, जिसमें जो है अज्ञात जो नरकंकाल था वहाँ पर बाल और उसके बक्कल, चप्पल और कपड़े थे। उससे शिनाख्त ये हुआ कि 363 की अपहृता है वो उसका जो है शिनाख्त हुआ और आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उसका डीएनए टेस्ट वगैरह कराई जाएगी। और एक और नरकंकाल है उसका भी शिनाख्त की कार्रवाई अभी जारी है और आसपास के लोगों को पूछताछ की जा रही है और आसपास के जितने भी थाने हैं, चौकी हैं, पुलिस सहायता केंद्र है, वहां पर भी जानकारी भेजी गई है। कहीं पर भी गुम इंसान वगैरह अगर हों तो उसकी जानकारी देंगे। साथ ही हम लोगों ने इसके संबंध में जो सरहदी थाने हैं उनको भी अवगत कराया है। जल्द ही दूसरी जो अज्ञात नरकंकाल है उसकी पहचान कर ली जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। सावन माह में शिव मंदिरों में भक्त जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं, लेकिन मंदिर का पहुंच मार्ग खराब होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर ऐतिहासिक नगरी कनकी की है। पहुंच मार्ग तो नहीं दिख रहा है, बड़े बड़े गड्ढे सड़क पर नजर आ रहे हैं।
मंदिर पहुंचने वाले भक्तों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि पहुंच मार्ग बनाने के लिए शासन प्रशासन को कई बार आवेदन दे चुके हैं, पर अब तक कोई पहल नहीं हुई है। सड़क में गड्ढे होने से हादसा का भी खतरा बना हुआ है। सबसे मुख्य समस्या हमारी है कि सड़क जो है पहुंच मार्ग अपने जो मुख्य मार्ग से मंदिर तक आती है, इसमें दर्शनार्थियों को और ग्रामीण जनों को इतनी भारी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा है कि लोगों में आने जाने में बरसात में परेशानी हो रही, न तो ढंग से गाड़ियाँ चल पा रही है, न लोग पैदल चल पा रहे हैं। हाँ, मौखिक चर्चा कई बार कर चुके हैं, उनको अवगत करा चुके हैं, तो होगा कहते हैं। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी है मतलब ये सड़क बन जाए और लोगों को आने जाने में सुविधा प्राप्त हो सके, यहाँ मंदिर आने में दर्शनार्थियों को, गाँव के लोगों को। पता लगा कि लॉकडाउन के पहले काम चालू हुआ था, मिट्टी काम, फिर लॉकडाउन आने के बाद फिर बंद कर देगा। अभी तक फिर कोई पता नहीं है इनका। अब ठेकेदार नहीं ध्यान दे रहा है, ये प्रशासन अब क्या कहें। सरपंच को भी कई बार बोल चुके हैं इस संबंध में कि आप आगे बढ़िए और जाकर के इनको करवाइए, है ना। लेकिन सरपंच ऐसी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Pankaj Sabarkar 7387593583, Vikas Mankar 7758894823, Anup Shukla 9554967885, Sachin Lanchhawar 62652820032. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने इतवारी बाजार में पौनी पसारी योजना के तहत निर्मित शेड चबूतरा का लोकार्पण किया। हितग्राहियों को चबूतरा का आवंटन पत्र प्रदान किया। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर राजकिशोर प्रसाद ने किया। इस मौके पर सभापति श्याम सुंदर सोनी, मेयर इन काउंसिल के सदस्यगण, पार्षद एवं एल्डरमैन विशिष्ट रूप से उपस्थित रहे। परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा देने, इनसे संबंधित व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को सर्व सुविधा युक्त स्थल उपलब्ध कराने हेतु शासन की पौनी पसारी योजना अंतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा इतवारी बाजार कोरबा में 30 चबूतरों एवं शेड का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के कर कमलों से संपन्न हुआ। पौनी पसारी योजना का शुभारंभ किया और आज इतवारी बाजार में उसी योजना के तहत जो शेड बनाया गया है, जिसमें चबूतरों का निर्माण किया गया है, उसका लोकार्पण और हितग्राहियों को उनकी आपकी दरी और सर्टिफिकेट उनको अलॉट किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है, लोगों को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरियाली के अवसर पर इतवारी बाजार में इस चबूतरा का आपका आवंटन मिला है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका व्यापार हमेशा तरक्की करे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए जागरूक रहना जरूरी। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए सभी को जागरूक रहना आवश्यक है। विशेषकर वर्षा ऋतु के समय कीट व जल जनित बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए जरूरी है कि हम इनके प्रति सतर्क रहें और आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के साथ ही अन्य लोगों को जागरूक करें। ये बातें महापौर प्रसाद ने पुराना बस स्टैंड स्थित गीतांजलि भवन में आयोजित डेंगू व जल जनित रोगों के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए नगरीय जनप्रतिनिधिगणों, जन सेवकों की लोक स्वास्थ्य सेवाओं में भागीदारी को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए संवेदीकरण कार्यशाला में कही। कार्यशाला जिला स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। महापौर ने कहा कि इन बीमारियों से बचने के लिए जन जागरूकता आवश्यक है। हम सभी जनप्रतिनिधि भी इसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, लोगों को इस दिशा में जागरूक करें। आज ये नगर पालिक निगम कोरबा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा बरसात के मौसम में डेंगू और अन्य जल जनित बीमारियों से रोकथाम के लिए एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इसमें कार्यक्रम में हमारे सभी नगर पालिक निगम कोरबा के पार्षद साथीगण और सभी एल्डरमैन साथी, मितानिन बहनें और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी और नगर निगम के भी अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। और इसमें वर्कशॉप के माध्यम से हमें ये उपाय सुझाए गए कि किस तरह से बरसात के मौसम में जल भराव कहीं भी नहीं होने देना है और आने वाले डेंगू, मलेरिया, पीलिया इस सब की बीमारियों से हम कैसे बच सकेंगे, इसके लिए वर्कशॉप के माध्यम से उपाय सुझाए गए। मैं सभी नगर पालिक निगम कोरबा के सभी आम जनता से, सभी सामान्य नागरिक बंधुओं से मैं अपील भी करता हूं कि बरसात के मौसम में कहीं पर भी घर में भी या सड़क में, गलियों में कहीं भी पानी का जमा होता है, उसे तत्काल हमारे निगम के अधिकारियों को सूचित करें और तत्काल उसकी निकासी की व्यवस्था की जाएगी। और इस तरह से उपाय करके हम आने वाले डेंगू, मलेरिया और पीलिया जैसी बीमारियों से सुरक्षित रह सकेंगे। कार्यशाला के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीबी बोडे ने डेंगू रोग से बचाव के लिए उपायों की जानकारी देते हुए बताया
डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपता है। कूलर, पानी की टंकी, पक्षियों के पीने का पानी का बर्तन, फ्रिज की ट्रे, फूलदान, नारियल का खोल, टूटे हुए बर्तन व टायर इत्यादि इसमें शामिल है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में मवेशी गोबर के बाद अब कुत्ता चोरी की रिपोर्ट थाना में लिखाई गई है। पुलिस के पास भी कभी कभी अजीबोगरीब मामला सामने आता है। मवेशी की चोरी की गई शिकायतें पहले ही दर्ज है। इसके बाद दिपका थाना में पिछले दिनों गोबर चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई, जिसकी जांच जारी है। अब एक विद्युत कर्मी ने लेब्राडोर डॉग के चोरी होने की आशंका व्यक्त करते हुए दर्री थाने में शिकायत दर्ज कराई है। विदेशी कुत्ते अब लोगों के लिए शान का प्रतीक बन गए हैं। खासतौर पर लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियम स्नेफर, पामेरियन, रॉडविलर जैसे कुत्तों को सुबह शाम मालिक टहलाते देखे जा सकते हैं। दर्री के STPS कॉलोनी निवासी दिव्य प्रकाश मानिकपुरी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका लेब्राडोर डॉग 3 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे से लापता है। उसने आशंका जाहिर की है कि किसी ने उसके कुत्ते की चोरी कर ली है। वैसे तो पुलिस के पास ढेरों अपराध रहते हैं, जिन्हें सुलझाने में ही उनसे फुर्सत नहीं होती। इस हालत में कुत्ते के पीछे यदि टीम बनाकर तफ्तीश की जाए तो यह भार और बढ़ जाएगा। वैसे तो सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को मवेशी चोरी के मामले में रायपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दिपका थाना क्षेत्र में 8 कुंटल गोबर की चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट तो हुई, लेकिन आज तक ना तो गोबर मिला और ना गोबर चोर। दर्री पुलिस ने कुत्ता चोरी के मामले में पतासाजी शुरू कर दी है। एक अयोध्यापुरी से डाक घूम गया बोल के उसका शिकायत है, जिसका अपन तस्दीक कर रहे थे और सोशल मीडिया भी इसका चला था काफी। हो सकता है कोई जो ले गया होगा या किसी के पास रहा होगा, उन्होंने उस कुत्ते को जो सूचना दिए थे उन्हीं के घर के पास छोड़ दिए थे रात में और मिल गया कुत्ता। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star होटल फैसिलिटीज, गुड मेंबरशिप पैकेज, हनीमून पैकेज, हॉलिडे पैकेज, इंडिया एंड इंटरनेशनल, वीजा सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज। कॉन्टैक्ट अस पंकज सावरकर 7387593583, विकास मानकर 7758894823, अनूप शुक्ला 9554967885, सचिन लांझवार 62652822032। Visit our office, shop number FF3, FF4, फर्स्ट फ्लोर, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब S स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा,
फिक्स बत्ती सी लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 1.5 साल से था फरार। पुलिस से बचने हरियाणा में काट रहा था फरारी। पंजाब से वापस लौटते ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरबा जिले में नाबालिग को शादी का झांसा देकर रेप करने वाला आरोपी पिछले 1.5 साल से फरार था। आरोपी पुलिस से बचने उत्तर प्रदेश हरियाणा में फरारी काट रहा था। इसके बाद वो पंजाब में जाकर छिपा हुआ था। आरोपी जैसे ही पंजाब से लौटा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह पूरा मामला उरगा थाना क्षेत्र का है। दरअसल उरगा थाना में 23 नवंबर 2020 को किशोरी के पिता ने शिकायत की थी, उसकी बेटी के साथ रेप हुआ है। नाबालिग के पिता ने बताया कि आरोपी सूरज सोनवानी जांजगीर निवासी उसकी बेटी को 28 जनवरी को बहला फुसलाकर घर से भगाकर ले गया। उन्होंने बताया कि सूरज ने उनकी बेटी से कहा था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन उसने दुष्कर्म किया और बेटी को छोड़कर फरार हो गया था। उरगा पुलिस ने आरोपी को रिमांड में जेल भेज दिया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।